नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के पंचम युद्ध खंड के 41 से 50 तक यानी कि 41 से 50 तक के अध्याय देखने वाले हैं। अब तक हमने ये देखा है कि शंखचूड़ भगवान शिवजी द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और वो अपने पूर्व रूप श्री कृष्ण के गोप के रूप में आकर श्री कृष्ण के धाम को पहुंच चुका है। उसे भगवान शिवजी द्वारा मुक्ति मिल गई है। अभी हम देख रहे हैं 41वां अध्याय। 41वें अध्याय में व्यास जी सनत कुमार जी से पूछते हैं कि ये जो शंखचूड़ है वो अपने पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का एक गोप था, पर राधा के श्राप के कारण उसे एक दैत्य योनि प्राप्त हुई थी। शिवजी ने तो शंखचूड़ को मारकर शंखचूड़ को उस दैत्य योनि से मुक्त कराकर उसे पुनः श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त किया था। पर यह जो शंखचूड़ है उसका मृत्यु तब तक शक्य नहीं था जब तक उसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता है। तो इसके लिए भगवान शिव जी ने क्या किया, इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को बताते हैं कि शंखचूड़ की पत्नी तुलसी ये एक बड़ी धर्मात्मा पत्नीव्रता स्त्री थी तथा भगवान विष्णु जी की भक्त भी थी। पर उसके पतिव्रता भंग हो जब तक नहीं होती है पतिव्रता भंग, तब तक शंखचूड़ की मृत्यु भी नहीं हो सकती थी। इसलिए शिव जी के आज्ञा पर उनकी आज्ञा पालन करने के लिए विष्णु जी ने पहले तो एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास में जाकर विष्णु जी ने यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें जो अक्षय कवच प्रदान किया था वो उनसे दान में ले लिया। फिर अपना वो ब्राह्मण वेश छोड़कर विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और वो शंखचूड़ के नगरी की ओर चल पड़े। जब भगवान विष्णु शंखचूड़ के भवन तक पहुंचे, जब तक शंखचूड़ रूपी विष्णु को आकर यानी कि विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप लिया हुआ है और शंखचूड़ की जो पत्नी है तुलसी, उसे ऐसा लगता है कि उसके पति अभी युद्ध से घर आ गए हैं। यह दृश्य देखकर तुलसी अपने पति शंखचूड़ के पास में जाती है जो कि विष्णु ही थे और उनको घर में प्रवेश कराकर उनकी मंगल आरती करती है, उनकी पूजा करती है और युद्ध के बारे में वो शंखचूड़ से जो कि विष्णु है उनसे पूछती है कि आप युद्ध से कैसे आए। इस पर शंखचूड़ यानी कि वो विष्णु जी है पर उन्होंने शंखचूड़ का रूप लिया हुआ है, वो कहते हैं कि भगवान शंकर ने ये युद्ध समाप्त कर दिया है। दैत्यों और देवताओं में संधि हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर पुनः लौट आया हूँ और भगवान शिव जी भी अपने धाम कैलाश पर्वत पर जा चुके हैं। ये बात सुनकर तुलसी को बड़ी खुशी होती है कि युद्ध टल गया है। फिर जो हमारे जगतपति भगवान विष्णु जी है वो उस समय शंखचूड़ के रूप में तुलसी के साथ शयन करते हैं तथा विहार भी करते हैं। पर जब कुछ समय बीत जाता है तो कुछ समय पश्चात तुलसी को ये ज्ञात हो जाता है कि ये तो शंखचूड़ प्रतीत ही नहीं होते हैं, ये आखिर कौन है। फिर वो जाकर शंखचूड़ रूपी विष्णु से कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। जैसे ही विष्णु जी को यह पता चलता है कि इसे ये पता चल गया है कि मैं शंखचूड़ नहीं हूँ, इसका पति नहीं हूँ, वो अपने आप को एक पत्थर में बदल लेते हैं। जैसे ही विष्णु जी अपने आप को पत्थर में बदल लेते हैं तो उनके हाथों में जो चिन्ह होते हैं उनसे तुलसी पहचान जाती है कि ये नारायण है, विष्णु जी है। तो तुलसी विलाप करने लग जाती है, उसे दुख होता है कि मेरा पातिव्रत्य धर्म, मैं भगवान विष्णु जी की आराधना कर रही हूँ, उनकी एक भक्तन हूँ, फिर भी उन्होंने नष्ट कर दिया है। इस पर वो क्रुद्ध होकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी विष्णु जी को, नारायण को यह श्राप देती है कि तुम पत्थर हो जाओगे। और जैसे ही तुलसी विष्णु जी को ऐसा श्राप देती है तभी विष्णु जी शिव जी को याद करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं। तब उस समय में शिव जी तुलसी के और विष्णु जी के सामने प्रकट हो जाते हैं और शिव जी तुलसी से कहते हैं कि तुमने अब तक जो तपश्चर्या की है मैं उसका फल तुम्हें देने के लिए आया हूँ।
उस दुखिया तुलसी को देख शिव जी कहते हैं कि जैसे ही तुम अपना ये शरीर त्याग करोगी, तुम वैकुंठ को, नारायण के धाम को प्राप्त होगी, तथा तुम देव कार्य में जब भगवान की पूजा करनी होती है तब तुम्हारी प्रधानता रहेगी। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ जो पौधा होगा उसका पत्ता भगवान विष्णु जी के पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, प्रधान रहेगा। तथा वो शिव जी तुलसी से यह भी कहते हैं कि तुम हरि के अंश से क्षीर सागर की पत्नी भी कहलाओगी और तुम अभी गंडकी नदी बनकर भी बहोगी, क्योंकि तुमने विष्णु जी को श्राप दिया है पत्थर बनने का। इससे मुझे इस श्राप का भी मान रखना होगा। इसलिए है तुलसी, जब तुम गंडकी नदी बनकर बहोगी तो तुम्हारे नदी के तट में, नदी के अंदर जो पत्थर होंगे वो शालिग्राम कहलाएंगे। उन पत्थरों को कुछ दांतों वाले कीड़े अपने दांतों से काटेंगे, उससे वो पत्थर एक विशिष्ट प्रकार का आकार लेगा और वो पत्थर कोई और नहीं, भगवान विष्णु जी ही होंगे, क्योंकि तुमने उन्हें ये श्राप दिया है कि वो पत्थर हो जाए। तो भगवान विष्णु जी तुलसी के श्राप के कारण इस तरह से गंडकी नदी में जो पत्थर होते हैं उसमें शालिग्राम नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और शिव जी आगे तुलसी से कहते हैं कि जो शालिग्राम शिला होगी वो बड़ी ही पुण्यदायी होंगी, उसकी पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाएगी। ऐसा कहकर जो शिव जी है वो अपने धाम को अंतर्धान हो जाते हैं। फिर कुछ समय पश्चात तुलसी जी अपना देह त्याग करती है और त्याग करने के बाद वो कमलापति यानी कि विष्णु जी के साथ अपने वैकुंठ में उनके साथ लौट जाती है तथा उनके साथ विहार करती है। यह जो विष्णु जी का आख्यान है इसे पढ़ना भुक्ति मुक्तिदायक है, ऐसे इस अध्याय के अंत में बताया गया है। अभी हम सुन रहे हैं 42वां अध्याय, जिसमें हिरण्याक्ष नाम के असुर का वध किया गया है। हम जो ये कथा सुन रहे हैं वह ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और सनत कुमार जी व्यास जी को सुना रहे हैं। और सर्वप्रथम यह कथा भगवान शिव जी द्वारा नंदिकेश्वर को बताई गई थी। इस वजह से हम जब ये कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तब तक बीच बीच में कभी सनत कुमार जी व्यास जी को बता रहे होते हैं और ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे होते हैं। तो अभी नारद जी ब्रह्मा जी से ये कह रहे हैं कि आप मुझे शिव जी की कितनी भी कथा सुनाइए, मेरी तो तृप्ति ही नहीं होती है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी तरह ही जब सनत कुमार जी व्यास जी को यह कथा सुना रहे थे तो व्यास जी को भी अमृत के समान ये कथा लग रही थी और उनकी आत्मा भी इस कथा सुनने से तृप्त नहीं हो रही थी। उन्हें यह अमृत कितना ग्रहण करे ऐसा हो रहा था। तो व्यास जी जो है वो सनत कुमार जी से ये प्रश्न करते हैं कि आप हमें शंकर जी का वो चरित्र बताए जो अब तक हमने नहीं सुना है। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को ये कहते हैं कि अब तुम भगवान शिव जी की वो कथा सुनो जिससे अंधक नाम का दैत्य गणपत्य देवी को प्राप्त हुआ था, गणपत्य पदवी को प्राप्त हुआ था और जिसने भगवान शिव जी के साथ बड़ा युद्ध भी किया था। इस पर व्यास जी जो है वो सनत कुमार जी से पुनः पूछ लेते हैं कि हे भगवान सनत कुमार जी, आप हमें अंधक की कथा बता रहे हैं, पर यह अंधक है कौन, वो उत्पन्न कैसे हुआ। इस पर जो सनत कुमार जी है वो व्यास जी को उत्तर दे रहे हैं और सनत कुमार जी ने व्यास जी को जो उत्तर दिया वो उत्तर ब्रह्मा जी भी नारद जी को दे रहे हैं। फिर सनत कुमार जी व्यास जी को बता रहे हैं कि एक समय जब देवता चक्रवर्ती भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, उन्हें अपने हर कार्य में मदद को आया हुआ है देख, अपना सहायक बना हुआ देख भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं और अपने धाम में सकुशल रहते हैं। तो उस वक्त भगवान शिव जी भी माता पार्वती के साथ समय
व्यतीत करते हैं। वो माता पार्वती के साथ पहले तो काशी का नगर में यानी कि काशी नगरी में जाते हैं, जो कि उनकी राजधानी है, तथा उन्होंने भैरव नामक वीर को भी उसका रक्षक बना रखा है और वो नगरी मनुष्यों के लिए सुखदायक तथा कल्याणकारी है। पर काशी नगरी से भी एक बार भगवान शिव जी पार्वती के साथ मंदराचल पर्वत पर चले गए। तो उन्होंने मंदराचल पर्वत पर माता पार्वती के साथ कुछ दिनों के लिए विहार किया। जब एक बार भगवान शिव जी बैठे हुए थे, तभी शंकर जी के पास में माता पार्वती आई और उन्होंने पीछे से उनके नेत्र अपने हाथों से बंद कर दिए। उस समय कुछ देर के लिए सारे जगत में अंधकार हो गया और तभी माता पार्वती ने जब शंकर जी के नेत्र को हाथ लगाया तो उनके नेत्रों पर कुछ देर के लिए कोई पसीना उत्पन्न हुआ। उस पसीने से एक मनुष्य एक उत्पन्न हुआ, जो कि दिखने में कराल मुख वाला था, भयंकर था, क्रोधपरायण था और अंधा भी था, जो विरूप जटाधारी और कृष्ण वर्ण का था, तथा वो अंधा होने की वजह से उसका नाम अंधक था। तो माता पार्वती ये देखकर शिव जी से पूछती है कि ये कौन है। तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि ये तुम्हारा ही पुत्र है। तुमने अभी मेरे आंखों पर जो हाथ रखे हैं, तो तुम्हारे मेरे नेत्रों पर हाथ रखने की वजह से जो प्रकट हुआ है, ये वही मनुष्य है। अभी ये तुम्हारा ही पुत्र है और तुम्हें ही इसकी रक्षा का विधान करना होगा। फिर कुछ दिनों पश्चात जब माता पार्वती पुनः उस मनुष्य को देखती है, तो भगवान शिव जी से पूछ लेती है कि ये कौन है। तो भगवान शिव जी उस पर उत्तर देते हैं कि तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुमने इसे मेरे नेत्र बंद कर मेरे पसीने से उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हें अभी इसका रक्षण करना है, इसका रक्षण का विधान करना है। भगवान शिव जी की ये आज्ञा सुनकर माता पार्वती अंधक का संभालने के कर्तव्य में जुट जाती है। पर दूसरे बाजू में जो हिरण्याक्ष है, जो हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था, वह अपने भाई हिरण्यकश्यप के फले फूले परिवार को देखकर बहुत दुखी होता था, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप है उसके 4 पुत्र थे, एक प्रहलाद, राहत और अन्य 2। पर यह जो हिरण्याक्ष था उसे कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इस दुख से पीड़ित होकर वह भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए गया और जब उसने भगवान शिव जी की हजारों वर्ष तक आराधना की, तो उन्होंने भगवान शिव जी से, हिरण्याक्ष ने भगवान शिव जी से कहा कि मेरा कोई भी पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र हो और वो बिल्कुल आपके जैसा ही हो, वो आपकी तरह ही बलशाली, आपकी तरह ही पराक्रमी हो। इस पर भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे जैसा ही पराक्रमी बलशाली पुत्र चाहिए, तो तुम मेरे पुत्र इस अंधक को ही क्यों नहीं ले जाते। ये मेरे बने हुए पसीने से ही उत्पन्न हुआ है। फिर ये जो हिरण्याक्ष है वो भगवान शिव जी की प्रदक्षिणा करता है और फिर भगवान शिव जी के पुत्र को, अंधक को अपने साथ लिए हिरण्याक्ष अपना पुत्र बनाकर वो अपने घर को लौट जाता है। फिर कुछ दिनों पश्चात ये जो हिरण्याक्ष है वो देवताओं से युद्ध छेड़ देता है, देवताओं को बहुत परेशान करता है, सारे धर्मों का नाश करता है। इसके लिए जब देवता भगवान विष्णु जी के शरण में जाते हैं, तो विष्णु जी हिरण्याक्ष का अंत करने के लिए वराह रूप धारण करते हैं और वराह रूप धारण करके इस हिरण्याक्ष नामक दैत्य का नाश भगवान विष्णु जी करते हैं। और जब हिरण्याक्ष मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके उसके राजगद्दी पर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक को बिठाया जाता है, अंधक का अभिषेक किया जाता है। और हिरण्याक्ष के मरने पर जो देवता है वो विष्णु जी की स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और सभी देवता पुनः हिरण्याक्ष नामक असुर के मरने से सुख को प्राप्त होते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 43वां अध्याय, यानी कि अध्याय नंबर 43। इसमें अंधक जन्म की कथा विस्तृत में बताई गई है। व्यास जी सनत कुमार जी से ये पूछ रहे हैं कि जो देवताओं के द्रोही दैत्य है उन्होंने हिरण्याक्ष के मरने के बाद क्या किया। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को ये बता रहे हैं और यही उत्तर ब्रह्मा जी भी नारद जी को दे रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं
कि हिरण्याक्ष मर गया, पर उसका जो बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, उसे जब ये बात पता चलती है कि उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष वराह रूप से, जो कि एक विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया है, उस रूप से हिरण्याक्ष मर गया है, ये बात जैसे हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो वो अपने भाई को जल दानादि देता है, उसे अंतिम विदाई देकर उसे इस संसार से मुक्त करता है और अपने प्रियजनों को सांत्वना देता है। तत्पश्चात वो अपने सेनाओं को, अन्य सभी उसके अंतर्गत जो काम करते हैं उनको वो आदेश देता है कि सभी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को अभी परेशान करना शुरू कर दो, क्योंकि उन्होंने मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। फिर सब जो देवता है वो हिरण्यकश्यप के अत्याचार से पुनः पीड़ित होने लग गए। हिरण्यकश्यप जो है इसकी सेना प्रजा को दुख देने लगी। देवता भी अपने धाम से भाग गए। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मुझे ऐसा कोई वरदान प्राप्त करना चाहिए जिससे मुझे मृत्यु का भी भय ना हो, और अगर साक्षात विष्णु जी भी मेरे सामने आ गए तो मुझे मृत्यु का भय ना लगे। ये बात सोचकर जो हिरण्यकश्यप है वो मंदराचल पर्वत पर चला गया और एक अंगूठे के बल खड़े होकर उसने हजारों वर्ष तक तपश्चर्या की। उसने जब इतना घोर तप किया तो उसका ये तप देखकर ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप को वरदान देने के लिए जाना ही पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो, मैं ना दिन में मर सकूं न रात में मर सकूं, ना मुझे कोई अस्त्र मार सके ना शस्त्र मार सके, ना मुझे कोई स्त्री मार सके ना मुझे कोई पुरुष मार सके, ना मुझे कोई जमीन पर मार सके ना कोई आकाश में मार सके। मुझे आपके द्वारा सृष्टि में जो जातियां बनाई गई है, देवता दैत्य मुनि सिद्ध, जो भी जातियां बनाई गई है उसके द्वारा कभी भी मेरी मृत्यु ना हो। ये सुनकर जो ब्रह्मा जी है वह हिरण्यकश्यप को तथास्तु कह देते हैं और हिरण्यकश्यप को यह वर मिल जाता है। फिर हिरण्यकश्यप को इस बात का गर्व हो जाता है कि मैंने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया है कि अभी मेरी मृत्यु कभी भी किसी के हाथ से नहीं हो सकती। फिर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को वर देकर अपने धाम लौट गए। फिर उसके पश्चात 40,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने असुरापति पद भोगा। उसने 40,000 वर्ष तक अपने राज्य में राज्य किया, पर उस समय में उसने प्रजा को बहुत दुख दिए तथा सबको ये कह दिया कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा तथा मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही भगवान की तरह पूजे। जब हिरण्यकश्यप का ये पाप दिन ब दिन बढ़ता गया तब जो भगवान विष्णु जी है उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह रूप में भगवान विष्णु जी हिरण्यकश्यप के सामने प्रस्तुत हुए। उन्हें देखकर प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से, अपने पिता से कहा कि आप इनकी शरण ले, ये बहुत दयालु है, ये आपको क्षमा कर देंगे। पर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को ही दोषी ठहराते हुए उसकी ये बात नहीं सुनता है और अपने अन्य देवताओं को नरसिंह भगवान से युद्ध करने के लिए कहता है। नरसिंह भगवान सभी अन्य देवताओं को मार देते हैं तथा अंत में वह हिरण्यकश्यप को भी ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए हिरण्यकश्यप को भी मृत्यु प्राप्त करवा देते हैं। इस तरह जब हिरण्यकश्यप भी मर जाता है तो उसके राजगद्दी पर नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को आरूढ़ कर देते हैं। हिरण्यकश्यप का राज्य फिर आगे चलकर भक्त प्रहलाद संभालते हैं। इस तरह से सनत कुमार जी ने व्यास जी को हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक, जो उन्हें भगवान शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ था, और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विप्रचित और विप्रचित के पुत्र बलि और बलि राजा के पुत्र बानासुर, इनकी कथा सुनाई। इस पर व्यास जी, सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि इस तरह से मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई है, तुम आगे आओ और क्या सुनना चाहते हो। इस तरह से ये जो अंधक है उसे गणाधिपता भी प्राप्त हुई। तुम अभी इससे आगे क्या सुनना चाहते हो। इस पर
44वें यानी कि 44 नंबर अध्याय में व्यास जी उत्तर दे रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि आप मुझे अंधक की अंधता इस पर कथा सुनाए। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को ये बता रहे थे कि जब हिरण्यकश्यप मर गया तो उसके राजगद्दी पर हिरण्यकश्यप के जो 4 पुत्र है, प्रहलाद और उसके अन्य 3 भाई, वो एकजुट होकर अपना राज्य करने लगे। और हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक, जो कि भगवान शिव जी द्वारा हिरण्याक्ष को प्राप्त हुआ था, वो राज्य कर रहा था। पर जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे वो एक बार अंधक से कहते हैं कि जो पुत्र हिरण्याक्ष ने अपने खुद के वीर्य से प्राप्त ही नहीं किया है वो यह राज्य कैसे कर सकता है? किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र यह राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता है? तुम इस राज्य के योग्य नहीं हो, तुम्हें इस राज्य से चला जाना चाहिए। और भगवान शिव जी ने हिरण्याक्ष को उसके भक्ति के बदले में एक नेत्रहीन पुत्र दे दिया है। ये उन्होंने ऐसा क्यों किया है? इस पर ये जो अंधक है वे बहुत विचार करने लग जाता है और अपने भाइयों के सताए जाने पर वो तप करने का विचार करता है। तो वो रात्रि में एक निर्जन वन में चला जाता है और हजारों वर्ष तक वो एक मंत्र जपते हुए तपस्या करता है। और हजारों वर्ष तक भी 10,000 वर्षों तक तपस्या करने पर भी जब अंधक को ब्रह्मा जी नहीं मिलते हैं तो वो अपना देह अग्नि में समर्पित करने के लिए सोच लेता है। तब उसी समय ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और अंधक से बोलते हैं कि तुम ऐसा ना करो, मैं तुम पर प्रसन्न हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर अंधक ब्रह्मा जी से कहता है कि मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया है, इसलिए जो मेरे भाई हिरण्यकश्यप, उनके जो पुत्र है, जो मेरे भाई है प्रहलाद और उनके जो 3 भाई है, वो मेरे भृत्य हो जाए, यानी कि मैं जो कहूँ वही वो करे, मेरी आज्ञा पर ही वो सब चले और मुझ अंधे के नेत्र हो जाए। और मुझे इंद्रादि जो भी देवता है, जो देवताओं में गिने जाते हैं, उनके द्वारा मेरा वध ना हो, तथा चाहे वो देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, या मनुष्य हो, या नारायण हो, या भगवान शिव जी के द्वारा भी मेरा वध न हो। जैसे ही ब्रह्मा जी वाणी सुनते हैं तो शंका में पड़ जाते हैं कि ये तो भगवान शंकर जी के द्वारा भी न मरने का वर प्राप्त करना चाहता है, इससे तो ये अमर हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये वर तो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, ये छोड़कर तुम अन्य कुछ मांग लो। इस पर अंधक ब्रह्मा जी से कहता है कि मैंने जो आपसे कहा है वो मुझे सब चाहिए, सिर्फ मुझे इसके बदले में मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी से ही प्राप्त हो, भगवान शिव जी के द्वारा कोई भी मुझे मार न सके। यह वाणी सुनकर ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कह देते हैं और उसे नेत्र देकर, उसे अपने भाइयों की, उसके भाइयों से छीना हुआ राज्य उसे पुनः देकर उसके भाइयों को उसके आज्ञा में रहने के लिए वर दे देते हैं। फिर जब अंधक को अपना राज्य पुनः मिल जाता है तो अंधक की आज्ञा पर ही प्रहलाद और उसके जो छोटे भाई हैं वो राज्य करते हैं। फिर ब्रह्मा के वरदान की वजह से सभी अंधक के वशीभूत हो जाते हैं, पर इससे जो अंधक है वो उन्मत्त हो जाता है और वो वैदिक धर्मों का नाश करने लग जाता है और करोड़ों वर्षों तक वो ऐसा वेद, गुरु, ब्राह्मण, देव विरोधी राज्य वो करने लग जाता है। धन की उसे मदान्नता हो जाती है, यानी कि उसे गुरूर हो जाता है और वो कुमार्की बन जाता है। एक बार जब ये अंधक मंदराचल पर्वत पर जाता है तो उसे वहाँ पर अपने लिए एक घर बनाने का, एक राजमहल बनाने का विचार आ जाता है और वो मंदराचल पर्वत पर अपने लिए एक ग्रह का निर्माण कर भी लेता है। जब वो उस घर में रुका होता है और उसके मंत्री मंदराचल पर्वत पर घूम रहे होते हैं तो वो वहाँ पर एक स्त्री को, उसके पास एक जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी हमारे महादेव जी बैठे होते हैं, ये दृश्य देख लेते हैं। और ये जो अंधक के मंत्री है वो अंधक के पास में जाते हैं और अंधक को ये वृत्तांत सुनाते हैं कि मंदराचल पर्वत पर एक जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी पुरुष बैठा हुआ है, उसके समीप में भी एक वृक्ष भी है और वहाँ पर एक सुंदर वृषभ भी बंधा हुआ है और उसके साथ में उसकी एक सुंदर भार्या भी है। जैसे ही ये बात अंधक सुनता है तो अंधक अपने मंत्रियों से कहता है कि तुम वहाँ पर जाओ, जाकर उस जटाजूटधारी से उसकी भार्या,
उसकी स्त्री, उसकी भार्या, उसकी पत्नी मेरे लिए लेकर आओ। अपने स्वामी अंधक की ये आज्ञा सुनकर मंत्री भगवान शिव जी के समीप जाते हैं और भगवान शिव जी से जगन माता पार्वती को अंधक के लिए मांगने लग जाते हैं। इस पर कुछ देर के लिए शिव जी हंसते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे दुष्टों, तुम ऐसा क्या कह रहे हो? मेरे तो ना कोई माता पिता भी नहीं है और मेरा किसी से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी मैं चराचर जगत का स्वामी होकर यह गुप्त जगह पर अपना पाशुपत व्रत समाप्त करने के लिए आया हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्ध रूपा मेरी स्त्री है, इनमें सब कुछ सहने की योग्यता है। अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो इन्हीं से मांगो। ऐसा कहकर भगवान शिव जी चुप हो जाते हैं और भगवान शिव जी का ये निरोप लेकर ये जो अंधक के मंत्री है वो अंधक को ये भगवान शिव जी का समाचार सुनाते हैं तथा अपने ओर से भी वो बढ़ा चढ़ाकर अंधक को ये सारा वृत्तांत सुनाते हैं। और फिर मंत्रियों द्वारा अंधक ऐसा समाचार लेकर बहुत क्रोध में आता है और स्वयं भी उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पर भगवान शिव पार्वती विराजमान है। अभी हम सुन रहे हैं महाशिवपुराण का पंचम युद्ध खंड का 45वां यानी के 45 नंबर अध्याय। इस अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी को ये बता रहे हैं कि फिर युद्ध की इच्छा से अंधक अपनी सेना को लिए उस मंदराचल पर्वत पर चल पड़ा जहाँ पर महादेव जी पार्वती के साथ विराजमान थे। जैसे ही अंधक अपने अन्य देवताओं के साथ उस गुफा के नज़दीक पहुंचा तो उसने उस गुफा में अंदर जाने की चेष्टा की जहाँ पर शिव पार्वती बैठे हुए थे। पर शिव जी के जो गण गुफा के द्वार पर खड़े थे उन्होंने किसी भी दैत्य को, अंधकासुर को उस गुफा के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। इसके लिए अंधकासुर के जो अन्य देवता है जिसमें विरोचन, बलि, बानासुर, सहस्त्रबाहु तथा प्रहलाद, इन्होंने भी अंधकासुर की मदद करनी चाहिए। पर शिवगणों ने इन बड़े बड़े महाअसुरों को पिछाड़ दिया, हरा दिया। इस समय जो दैत्य अंधकासुर है और उसके अन्य दैत्य है उनका शिवगणों के साथ बहुत बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। इस पर जब शिव जी ने ये चित्र देखा कि शिवगण अंधकासुर के साथ और उसके अन्य देवताओं के साथ युद्ध कर रहे हैं, ये बात देखकर भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि यह संसार की क्या विलक्षणता है। एक स्त्री के लिए एक इंसान, एक मनुष्य अपने स्वजनों, अपनों के साथ भी लड़ाई कर लेता है। मैं तो यहाँ पर अपना पाशुपत व्रत पूर्ण करने के लिए, समाप्त करने के लिए आया था, पर यहाँ पर तो एक अलग ही युद्ध चालू हो गया है तथा मुझे अभी अपना ये पाशुपत व्रत पूर्ण करने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाना होगा। ऐसा कहकर महादेव जी दूसरे स्थान पर अपना पाशुपत व्रत पूर्ण करने के लिए चले जाते हैं। महादेव जी ऐसा पाशुपत व्रत करते हैं जिसे हजारों वर्ष में भी देव और देवता पूर्ण नहीं कर सकते। वो पाशुपत व्रत पूर्ण करने के लिए देवता और दानव दोनों भी समर्थ नहीं है। ऐसा हजारों वर्ष का व्रत महादेव जी संपन्न करते हैं और अपना ये व्रत पूर्ण करने के लिए वो दूसरे स्थान पर जाने के लिए सोच लेते हैं तथा चले जाते हैं। उस समय जो पार्वती देवी है वो मंदराचल पर्वत पर उसी गुफा में रुक जाती है तथा वीरक नामक जो उन महादेव जी का गण होता है वो सेनापति बनकर पार्वती जी की रक्षा करता है। ये वीरक नाम सेनापति पार्वती की रक्षा करते समय बहुत सारे दैत्यों के साथ युद्ध करता है, पर वो असक्षम हो जाता है दैत्यों को, राक्षसों को गुफा के अंदर प्रवेश करने से बंदी बनाने के लिए। अंधकासुर और अन्य देवता अंत में गुफा में प्रवेश कर ही लेते हैं। जैसे ही ये दृश्य पार्वती जी देख लेती है तो वो सभी ब्रह्मा, विष्णु जी और अन्य देवताओं का स्मरण करती है। उस समय ब्रह्मा, विष्णु जी और अन्य देवता वो स्त्री वेश में उस गुफा में प्रकट हो जाते हैं और पार्वती जी के समीप बैठ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनका सहाय करने के लिए। जब अंतपुर में जब भगवान शिव जी उनके पास में नहीं थे तब
अन्य देवताओं का स्त्री रूप में पार्वती जी के पास में जाना ही योग्य था। इसलिए जो इंद्र है वो इंद्राणी का रूप धारण कर कर, इसी तरह से जो सभी देवता है वो एक स्त्री वेश धारण कर कर उस गुफा में पार्वती जी के पास में प्रवेश कर गए। जब इस पार्वती जी के इस स्त्री सेना ने असुरों को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ये सेना तो बहुत ही प्रबल है और उसमें से जो अंधकारसुर है उसका वध तो केवल महादेव जी के हाथों ही हो सकता है, अन्य सभी से ये तो पराजित कभी हो ही नहीं सकता। तो इसे अभी कैसे हराया जाए। तब फिर भी वीरक नाम का जो शिव जी का गण है उसके आधिपत्य में, उसके नेतृत्व में सभी देवता उस असुर सेना से युद्ध करते हैं। फिर ये जो हिरण्याक्ष पुत्र अंधक है वो अपनी माया भी वहां पर फैलाता है। हजारों वर्ष तक वो युद्ध चल रहा होता है, निरंतर युद्ध की ध्वनि वहां पे चल रही होती है। जब 1000 वर्ष बीत जाते हैं तब 1000 वर्ष पश्चात वहां पर महादेव जी अपना पाशुपत व्रत करने के लिए जब दूसरी जगह पर गए थे, उस जगह से वो पुनः मंदराचल पर्वत पर जहाँ पे पार्वती जी को उन्होंने रुकने के लिए कहा था वहां पर वो आ जाते हैं। अपने स्वामी महादेव को देखकर पार्वती उन्हें प्रणाम करती है, नमस्कार करती है और ये देखकर महादेव जी को आया देखकर ही कुछ दैत्य शांत हो जाते हैं तथा जो अंधकासुर है वो अपने अन्य दैत्यों को शंकर जी को ये समाचार देने के लिए कहता है कि मुझे आपकी स्त्री चाहिए और तुम मेरे शत्रु हो। ये बात जैसे ही महादेव जी सुनते हैं उनके क्रोध का अंत बिल्कुल भी नहीं रहता है और वो समझा बुझाकर पुनः उस दूत को अंधकासुर के पास में भेज देते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 46वां अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 46। इस अध्याय में फिर पुनः महादेव जी के आने के बाद पुनः युद्ध प्रारंभ हो जाता है। फिर सनत कुमार जी व्यास जी को बता रहे हैं कि जब शिव जी आ जाते हैं तो शिव जी से सर्वप्रथम युद्ध करने के लिए अंधकासुर गिल नामक दैत्य वहां पर भेजता है। वो शंकर और पार्वती दोनों पर भी वज्र के जैसा प्रहार करने लग जाता है। जैसे ही यह दृश्य महादेव जी देखते हैं तब वो विष्णु जी ब्रह्मा जी को युद्ध करने की आज्ञा दे देते हैं और देवता और असुरों में पुनः युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये जो गिल नामक दैत्य है वो गुफा के द्वार पर खड़ा है और वह चारों ओर के वृक्षों को, लताओं को तोड़ रहा है, सब जल नष्ट कर रहा है तथा शिवजी पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। पर शिवजी से पहले विष्णु जी, ब्रह्मा जी और अन्य देवता उसके साथ में युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। पर ये जो विधस नाम का जो दैत्य है, ये विधस नामक दैत्य सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, विष्णु, ब्रह्मा सभी को निगल लेता है। जैसे ही पर इनमें से जो वीरक नाम का सुगंध रहता है वो विधस से निगलने से बच जाता है और वो शिवजी के समीप पहुंचता है और शिवजी को ये वार्ता बताता है कि सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी विधस दैत्य के द्वारा निगल गए हैं, तो कृपा करके आप कुछ करें। इस पर जो महादेव जी है वो सामवेद का गायन करने लग जाते हैं और उनके शरीर से एक अलग विचित्र तरह का हास्य फूटने लग जाता है और सभी जगह का अंधकार दूर हो जाता है। फिर कुछ क्षणों पश्चात वो असुर नंदी को भी निगल लेता है। फिर ये वार्ता जब महादेव जी पुनः देखते हैं तो स्वयं वृषभ पर आरूढ़ हो युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल पर पहुंच जाते हैं। वो इस तरह से उन असुरों से युद्ध करते हैं कि कुछ क्षणों पश्चात ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, विष्णु जी जब उस असुर द्वारा निगले गए थे वो पुनः बाहर आ जाते हैं। पर शिवगण एक वहां पर युद्ध भूमि में एक चित्र देखते हैं कि शिव जी असुरों को मार भी रहे हैं, उनको पराजित भी कर रहे हैं। पर ये जो शुक्राचार्य है वो अपनी संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को पुनः जीवित कर रहे हैं। जैसे ही यह चित्र शिवजी के शिवगण देखते हैं तो वो शिवजी को यह वार्ता बताने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही शिवजी को यह बात पता चलती है तो शिवजी
अपने गणों को शुक्राचार्य को अपने समीप लाने का आदेश देते हैं। तब तक महादेव जी हिरण्यकश्यप के जो वंश के जो दैत्य हैं उनसे युद्ध करते हैं तथा दैत्यों का तब तक नाश करते रहते हैं। इंद्र भी अपनी पूरी ऊर्जा उस युद्ध में लगाता है, पर देवताओं द्वारा अंधक का नाश लिखा ही नहीं था, इसलिए कोई भी अंधक को हरा ही नहीं पाता है। जब अंत में जब अंधकासुर शिव जी के सामने आ जाता है तो अंधकासुर के ऊपर जो महादेव जी है वो त्रिशूल चला देते हैं और उसके हृदय में त्रिशूल लगाकर उसे ऊपर की ओर रख देते हैं। फिर अंधकासुर इस वार से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर वो त्रिशूल अंधकासुर का हृदय छेद रहा होता है। जब अंत में अंधकासुर को ये बात पता चलती है कि महादेव जी को मैं नहीं हरा सकता, तो वो महादेव जी की शरण में जाता है, उनकी स्तुति करता है और उनसे क्षमा याचना करता है। फिर जैसे हमारे जो महादेव है वो तो भोलेनाथ ही है, उस असुर के द्वारा की गई स्तुति से भी महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे उस त्रिशूल से उतार कर उन्हें पुनः जीवन दान दे देते हैं और उस अंधकासुर नाम दानव को गाणपत्य पद प्रदान करते हैं। ये अंधकासुर कोई और नहीं है, ये माता पार्वती ने जब शिव जी के नेत्र बंद किए थे तो उनके पसीने से शिव जी के ही पसीने से पैदा हुआ उनका ही एक पुत्र है तथा पार्वती जी उनकी माता है। पर अंधकासुर हिरण्याक्ष के सानिध्य में यह सब बातें भूल चुका है, उसे इसमें से कुछ भी स्मरण नहीं है। जब वो शिव जी की स्तुति करता है तो शिव जी उसको प्रसन्न शिव जी अंधकासुर पर प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य पद प्रदान करते हैं तथा उसे क्षमा कर देते हैं। फिर जो चारों और जो देवता है वो शिव जी की जय जयकार करने लग जाते हैं। सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि अंततः इस युद्ध में भी हम जीत गए हैं। फिर पार्वती जी और शंकर जी पुनः प्रसन्न हो अपनी गुफा में चले जाते हैं। अपना वहाँ पर अंश स्थापित कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी हम सुन रहे हैं 47वां यानी कि अध्याय नंबर 47। इस अध्याय में व्यास जी सनत कुमार जी से ये पूछ रहे हैं कि आपने अभी बताया कि शिव जी द्वारा अंधकासुर और उसके दैत्यों में जो युद्ध चल रहा था उसमें कुछ दैत्य मारे जा रहे थे, उसमें जो शुक्राचार्य है वो अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को पुनः जीवित कर रहे थे। तो आप हमें कृपया इस बारे में बताएं, इस चरित्र का आगे क्या हुआ। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को कहते हैं कि जब अंधकासुर का और शिव जी का युद्ध हो रहा था और जब शिव जी द्वारा अंधकासुर भाग रहा था, अन्य देवता पीड़ित हो रहे थे, तो वो शुक्राचार्य असुर गुरु शुक्राचार्य जी के शरण में जाते हैं और शरण में जब वो जाते हैं तब शुक्राचार्य जी के आशीर्वाद से जो मरे हुए देवता है वो भी पुनः जीवित हो जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या होती है जिसके द्वारा मरे हुए इंसान को भी पुनः जीवित किया जा सकता है। जब ये चित्र नंदी देखता है तो वह महादेव जी को जाकर बताता है कि आप तो युद्ध कर रहे हैं पर मरे हुए दैत्य पुनः शुक्राचार्य जी जीवित कर रहे हैं, तो अभी इसके लिए क्या किया जाए। इस पर महादेव जी नंदी को कहते हैं कि आप शुक्राचार्य को मेरे समीप लेकर आओ। जब नंदी शुक्राचार्य को अन्य देवताओं से अन्य दैत्यों से बचाकर शिव जी के समीप लाता है, तब वो जब ये जो शिव जी है वो शुक्राचार्य जी को निगल जाते हैं और निगल जाने के बाद वो अंधकासुर का अंत में अंत कर देते हैं। और जब शुक्राचार्य जी भगवान शिव जी द्वारा निगले जाते हैं तब पूरे असुर समाज में अंधकार छा जाता है। सब दुखी होने लगते हैं कि अब हमारा अंत हो जाएगा, तो हमें पुनः जीवित कौन करेगा। अभी हम सुन रहे हैं 48वां यानी कि अध्याय नंबर 48। इस अध्याय में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा है कि शुक्राचार्य जी के शिव जी द्वारा निगले जाने पर अंधक महादैत्य ने क्या किया था। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को सुना रहे हैं कि जब भगवान शिव जी और अंधकासुर का युद्ध चल रहा था और जब अंधकासुर ने ये देखा कि महादेव जी ने शुक्राचार्य जी को निगल लिया है तथा अगर हम मर जाए तो हमें पुनः जीवित करने वाला कोई नहीं है,
तो उनके जो अन्य दैत्य है वो घबराकर युद्ध से भागने लगे। उस समय अंधकासुर ने अपने सभी शूरवीरों को पुनः एकत्रित किया और जो घबरा रहे थे, डर रहे थे, उनको धिक्कारा। उनसे कहा कि अगर हमें मृत्यु भी आ जाए तो हमें युद्ध से पीछे नहीं होना चाहिए, यही क्षत्रिय धर्म है। ऐसा कहकर उस अंधकासुर ने अपने दैत्यों को देवताओं के साथ पुनः युद्ध करने की प्रेरणा दी थी और अंत में वो खुद ही भगवान शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया था। और शिव जी के त्रिशूल, जब शिव जी ने अंधकासुर के हृदय में त्रिशूल मारा था तो अंत में अपने अंतिम क्षणों में अंधकासुर ने मृत्यु को प्राप्त किए बिना महादेव जी से क्षमा मांग ली थी और उनसे उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर गाणपत्य प्राप्त कर लिया था। उस समय अंधकासुर जब युद्ध कर रहा था तब उसने अपना बहुत बड़ा पराक्रम वहां पर दिखाया था। उसने महादेव, पुत्र स्कंद, गणेश, सोमनंदी तथा बहुत से गणों के साथ युद्ध किया था। पर जब अंत में जब वो भगवान शिव जी से गाणपत्य पद प्राप्त कर गया तब जो शुक्राचार्य थे वो भगवान शिव जी के भीतर थे, उनके शरीर में था। इस युद्ध के बीच में जो शुक्राचार्य जी है वो भगवान शिव जी के शरीर से बाहर आने का बड़े चाव से प्रयास कर रहे थे, पर उनको इस बात में सफलता नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने शुक्राचार्य जी ने सोचा कि मुझे अगर इस भगवान शिव जी के शरीर के भीतर से बाहर निकलना है तो मुझे उनकी ही स्तुति करनी होगी। इसलिए जो शुक्राचार्य है वो भगवान शिव जी को अंदर उनके शरीर के भीतर ही प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं तथा उनकी स्तुति भगवान शिव जी के शरीर में शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनके द्वारा शिव जी के मंत्र उच्चारण किए गए, जैसे ही शिव जी को यह बात समझी कि शुक्राचार्य मेरे शरीर के अंदर मेरे मंत्रों का जाप कर रहा है, तो शिव जी के लिंग मार्ग द्वारा जो शुक्राचार्य जी है वो पुनः बाहर आ जाते हैं। वो बाहर आने के बाद भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और पुनः अपने दैत्य सेना में लौट जाते हैं। और अभी जो व्यास मुनि है वो शरद कुमार जी से पूछ रहे थे कि ये ऐसा कौन सा मंत्र है वो जपने से शुक्राचार्य जी भगवान शिव जी के भीतर से भी बाहर आ गए थे। इसका उत्तर शरद कुमार जी 49वें यानी कि अध्याय नंबर 49 में दे रहे हैं। शरद कुमार जी व्यास जी को बता रहे हैं कि जब भगवान शिव जी द्वारा शुक्राचार्य जी निगले गए तो उन्होंने ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृत्याय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बुद्धि रूपेण, यह जो मंत्र है ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृत्याय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बुद्धि रूपेण, इस मंत्र का शुक्राचार्य ने भगवान शिव जी के भीतर शरीर में उच्चारण किया और इस मंत्र के उच्चारण से शंभु भगवान के शरीर से ये शुक्राचार्य जी पुनः बाहर आ गए। इसका यह भी एक कारण था कि भगवान शिव जी ने ही एक समय पर शुक्राचार्य जी को यह वरदान दिया था कि हे भार्गव पुत्र शुक्राचार्य, तुम भृगु पुत्र हो, भार्गव पुत्र हो, पर एक समय ऐसा आएगा कि तुम मेरे शरीर से पुनः उत्पन्न होगे, मेरे अंश से उत्पन्न होगे और तब से लेकर आगे तक तुम मेरे पुत्र के समान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे शरीर के द्वारा होगा। तो ये वही समय था जब अंधकासुर और महादेव जी का युद्ध चल रहा था। अंधकासुर और महादेव जी के युद्ध में जब शुक्राचार्य जी महादेव जी को निगल लेते हैं तो भगवान शिव जी के अंदर जाने के बाद शुक्राचार्य जी उनकी स्तुति करते हैं और उनकी स्तुति करने पर, शुक्राचार्य जी की स्तुति करने पर ही महादेव जी उन्हें पुनः अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी कि उस समय 3000 वर्ष अपने जीवन की आयु पूरी करने वाले शुक्राचार्य जी का पुनः जन्म होता है भगवान शंकर जी के शरीर के द्वारा। तब भगवान शुक्राचार्य जी पुनः भगवान शिव जी के शरीर से बाहर इस मंत्र का जप कर आ जाते हैं। और फिर ये जो शुक्राचार्य जी है वो
भगवान शिव जी को नमस्कार करते हैं और अपने अपने किए गए कृत्य के लिए भगवान शिव जी से क्षमा याचना भी करते हैं। फिर शिव जी भी उन पर प्रसन्न होकर उन्हें भय से मुक्त करते हैं तथा ये जो अंधकासुर है, जब उसे भगवान शिव जी अपने त्रिशूल से अंधकासुर का जब हृदय छेदते हैं, उस समय जब अंधकासुर उनसे क्षमा मांगता है, उनकी स्तुति करता है, तब भगवान शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर कहता है कि भगवान शिव जी उनसे अंधकासुर से कहते हैं कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस पर अंधकासुर शिव जी से यह वरदान मांगता है कि मुझे आप शिव और पार्वती जी की भक्ति प्राप्त हो, यही वरदान मैं चाहता हूँ। और ऐसा कहकर चुप हो जाता है। ऐसे वाक्य अंधकासुर के मुख से सुनने के बाद भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसन्नता की दृष्टि से अंधकासुर के ओर देखते हैं और उसे उसका पूर्व स्मरण याद दिला देते हैं कि तुम मेरे ही पुत्र हो। पार्वती ने मेरे नेत्र बंद करने की वजह से ही तुम इस जगत में उत्पन्न हुए हो तथा ये पार्वती ही तुम्हारी माता है तथा मैं तुम्हारा पिता हूँ। फिर भगवान शिव जी, ये जो अंधकासुर है वो शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो जाता है और उसे अपने पूर्व बातों का सब स्मरण हो जाता है। उसके सभी मनोरथ भगवान शिव जी पूर्ण कर देते हैं। फिर शरद कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि यही है अंधक का पुरातन गानपत्य पद प्रदान। इसी प्रकार अंधक ने गानपत्य पद प्राप्त किया महादेव जी के द्वारा। जो इस अध्याय को पढ़ता है या सुनाता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसा इस अध्याय के अंत में वर्णन किया गया है। अभी हम सुन रहे हैं 50वां अध्याय। 50वें अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी से पूछ रहे हैं कि आपने भगवान शुक्राचार्य जी शिव जी के द्वारा निगले गए, पुनः उनके मंत्रोच्चारण द्वारा वो बाहर भी आ गए, पर उन्हें शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या प्राप्त कैसे हुई, वो कैसे मृत शरीर में प्राण छिड़क देते हैं, आप इसके बारे में हमें वृत्तांत सुनाएं। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी को बता रहे हैं कि हे व्यास जी, मैं तुम्हें शुक्र ने कैसे ये विद्या प्राप्त की इसका वृत्तांत सुनाता हूँ। अब तुम सुनो। ये जो भार्गव पुत्र शुक्राचार्य है वो पहले वाराणसी नामक नगरी में रहता था। उसने वहाँ पर विश्वनाथ का यानी कि भगवान महादेव जी का ध्यान कर बहुत समय तक तप किया था, तपस्या की थी। उन्होंने शुक्रेश्वर नाम का एक ज्योतिर्लिंग भी वाराणसी में स्थापित किया था और एक द्रोण अर्थात 32 शेर पंचामृत से शिव जी को लाख बार स्नान करा था। सुगंधित द्रव्यों से भी उनको स्नान कराया था और सुंदर मनोहर पत्रों तथा सुंदर कमलों से सावधान चित्त होकर उसने भगवान शिव जी की पूजा आराधना की थी। फिर नृत्य गीत कर भी शिव जी को संतुष्ट किया था। शिव सहस्त्र नाम भी भगवान शिव जी का शुक्राचार्य द्वारा पढ़ा गया था। अनेकों स्तोत्रों से शुक्राचार्य ने महादेव जी को भगवान शिव जी को संतुष्ट किया था। शुक्र जी ने यानी कि शुक्राचार्य जी ने 5000 वर्ष तक वो महादेव जी की पूजा करते रहे। 5000 वर्ष तक पूजा करने पर भी जब महादेव जी उनके समीप नहीं आए तो उन्होंने समय बीतते बीतते अपने नियम और भी कठिन बनाने लगे। वो और कठिनाई से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने में जुट गए। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध किया, अपना चित्त एकाग्र किया। जब उसका चित्त शुद्ध हुआ देख शिव जी को जब शुक्राचार्य का चित्त शुद्ध हुआ दिखा तो वो शुक्राचार्य जी को दर्शन देने के लिए पहुंच गए और कहा कि हे तपोनिधि भृगु के पुत्र, मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जो इच्छा है वो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें जो चाहे वो वरदान दूंगा। जब शिव जी से शुक्राचार्य ने ऐसी बात सुनी तो शुक्राचार्य जी पहले तो बहुत आनंदित हुए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर नमस्कार कर कहा कि हे महादेव जी, मैं आपका
मैं आपका परम भक्त हूँ तथा मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे मृत संजीवनी विद्या प्रदान करें। शुक्राचार्य जी द्वारा जब महादेव जी की ऐसी हजारों 5000 वर्षों तक ऐसी कठिन तपश्चर्या हुई, आराधना हुई, उसके फलस्वरूप महादेव जी ने शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी, जिसके वजह से शुक्राचार्य जी मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता था। तथा भगवान शिव जी ने शुक्राचार्य पर प्रसन्न होकर उन्हें यह भी वरदान दिया कि तुम अभी भार्गव पुत्र भृगु पुत्र शुक्राचार्य हो, पर आगे चलकर तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त करोगे तथा तुम आकाश में सूर्य चंद्रमा अग्नि से भी तेज ग्रह शुक्र के नाम से तुम ख्याति पाओगे, तुम आकाश में एक ग्रह बनकर भी चमकोगे। ऐसा वरदान महादेव जी शुक्राचार्य जी को देते हैं। तो अब तक हमने जो सुना है वो हमने अंधक का जन्म, अंधक का राज्य करना तथा अंधकासुर का अंधकासुर और शिवजी के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन तथा शुक्राचार्य जी ने अंधकासुर की इस युद्ध में कैसे मदद की तथा शुक्राचार्य जी को शिवजी द्वारा निगले जाना तथा पुनः बाहर निकलना और शुक्राचार्य जी ने कैसे भगवान शिव जी की कठोर तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की और भगवान शिव जी के शरीर से उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त किया। आकाश में एक ग्रह की तरह प्रकाशित होने का सौभाग्य शुक्र ने प्राप्त किया महादेव जी के आशीर्वाद से, वरदान से। तथा जो शुक्र ग्रह है वो जो शुक्र ग्रह होता है उसमें किए गए विवाहादि जो कार्य होते हैं वो शुभ होते हैं तथा जो मनुष्य के सभी जो धर्म संबंधी कार्य होते हैं वो भी शुक्र के आशीर्वाद से सब सफल होंगे। ऐसा आशीर्वाद शिव जी द्वारा शुक्राचार्य जी को दिया जाता है। और फिर अंत में जो भगवान शिव जी है शुक्राचार्य जी को ऐसा वरदान देकर अपने पार्थिव लिंग में पुनः समा जाते थे। तो अब तक हमने सुने हैं पंचम युद्ध खंड के महाशिव पुराण के 41 से 50 तक, यानी कि 41 से 50 तक के अध्याय हमने पूरे 8 सुन लिए हैं। आगे के वीडियो में हम 51 से 58 तक के अध्याय देखेंगे, जो कि पंचम युद्ध खंड के महाशिव पुराण के आखिरी अध्याय है। तब तक भगवान शिव जी को याद करते रहिए और कहते जाइए सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।